कोई चीजें बदलेगी भी या नहीं बदलेगी, अपने आप से पूछो। आज से 10 साल पहले कितने लोग जो यहाँ मौजूद है खुलकर इस सरकार के खिलाफ बोल सकते थे? कितने लोग इस सरकार से सवाल पूछ सकते थे? या कितने लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ जाते इस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने? कितने लोग आते आप में से? कोई नहीं आता। ये आते तो 10% आते। लेकिन ये आप लोगों में भी बदलाव हुआ है। टाइम लगा है लेकिन बदलाव हुआ है ना। हिम्मत आई है ना, डर खत्म हो गया है ना। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, डीमोटिवेट मत हो जाना, पीछे मत हटना। अगर हम डीमोटिवेट हो गए, हम पीछे हट गए, तो हम बाकी लोगों को होप कैसे देंगे? होप तो हम ही लोग दे रहे ना। थोड़ा रिस्क तो हमें उठाना पड़ेगा, अपना देश है। अगर आज हम डरकर हट गए ना, आज डरकर पीछे हो गए, तो इसके बाद ना हम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। तब कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं होगा, तब कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। तो आज अपने डर से मन हटा दीजिए। तो मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं, कोई जाएगा नहीं। प्रोटेस्ट बनने होने वाला है, प्रोटेस्ट बढ़ने वाला है। जैसा कि कल किसान आए थे, किसानों ने बोला दे आर गोइंग टू जॉइन दिस मूवमेंट। कल तक आपको यहाँ पर किसान भी देखेंगे। और एक बार किसान अड़ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये सबसे बेस्ट मोदी जी को पता है। अभी कुछ दिन में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में नहीं आता है। चेंज लाने में साल लग जाते हैं, डेकेड्स लग जाते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है ऐसे क्यों? क्योंकि पब्लिक, जो कॉमन पब्लिक है, हमें लोगों की सोच बदलनी होती है। जब मैं यूएसए से आ रहा था, मुझे नहीं पता था जंतर मंतर पर लोग आएंगे या नहीं आएंगे। मैंने कदम उठाया, अरेस्ट का रिस्क होने के बावजूद भी मैं आने को तैयार था। तो उसकी वजह से लोगों में भी हिम्मत जगी कि अगर अभिजीत आ सकता है तो हम भी आ सकते हैं। उसके बाद जंतर मंतर पर जो भीड़ जमा हुई, उस भीड़ को देखकर देश भर के लोगों में हिम्मत आ गई कि अगर जंतर मंतर पर लोग बाहर निकल सकते तो हम भी निकल सकते हैं। तो इसलिए पुणे में जंतर मंतर से ज्यादा भीड़ थी। पुणे के बाद लखनऊ में भीड़ थी, जयपुर में भीड़ थी, बेंगलोर में लोग बरसात में खड़े रहते, जैसे आज हम लोग खड़े हैं ना, बारिश के बाद भी। बेंगलोर में भी बारिश में लोग खड़े थे। और उसके बाद नागपुर, जो गढ़ माना जाता है आरएसएस का, जिस विचारधारा की सरकार है, जिनके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ आई हुई थी, पुणे से ज्यादा, जंतर मंतर से ज्यादा। तो अगर आप लोगों को लग रहा है इस मूवमेंट से क्या होगा, क्या टेंजिबल आउटपुट है, कोई चीजें बदलेगी भी या नहीं बदलेगी, अपने आप से पूछो। आज से 10 साल पहले कितने लोग जो यहाँ मौजूद है खुलकर इस सरकार के खिलाफ बोल सकते थे? कितने लोग इस सरकार से सवाल पूछ सकते थे? या कितने लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ जाते इस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने? कितने लोग आते आप में से? कोई नहीं आता। ये आते तो 10% आते। लेकिन ये आप लोगों में भी बदलाव हुआ है। टाइम लगा है लेकिन बदलाव हुआ है ना। हिम्मत आई है ना, डर खत्म हो गया है ना। तो जैसे आप लोगों का डर खत्म हुआ है, अभिजीत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभिजीत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरा इंडिया आपके आगे मत बढ़ाओ, आगे से पुलिस उठा लोगी, तुम लोग पीछे से चीज निकल जाओगे। साथ में चलो, साथ में चलो, साथ में चलेंगे, ठीक है? ताकि उठाना भी हो तो सबको उठा ले। अरे पीछे पीछे हम भी जाएंगे सर। बस तो देखो, मतलब बहुत सारे लोगों को लग रहा है, मीडिया तो अभी से बोल रही है कि क्या करोगे आप, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, आपका नेक्स्ट एजेंडा क्या है। लग नहीं रहा है आपसे कुछ हो पाएगा, लग नहीं रही है कि कोई चीजें बदलेगी। मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को इतनी जल्दी क्यों है। 1 महीने पहले कॉकरोच जनता पार्टी नाम की कोई चीज थी? आप में से कोई मुझे जानता था? आप में से किसी ने सोचा होगा 1 महीने के बाद हम यहाँ पर खड़े रहेंगे? 1 महीने के अंदर हजारों लोग अपने घरों से बाहर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर हजारों लोग बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। और ये हजारों लोग तो सड़कों पर है, लाखों लोग इंटरनेट पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। 1 महीने में इतना बड़ा बदलाव हुआ, ये बदलाव छोटा नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप के लिए तालियां बजा लो। All of you who are present here, you are heroes.
आपको देखकर इस देश के बाकी लोग बाहर निकलेंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, डीमोटिवेट मत हो जाना, पीछे मत हटना। अगर हम डीमोटिवेट हो गए, हम पीछे हट गए, तो हम बाकी लोगों को होप कैसे देंगे? होप तो हम ही लोग दे रहे ना। जो जंतर मंतर पर लोग आ रहे हैं, जो जंतर मंतर पर भीड़ लोग देख रहे हैं, उसी से तो लोगों को होप मिल रही है, और उसी होप के कारण तो अगले दिन भी लोग आ रहे हैं। तो हमें पीछे नहीं हटना है। तो मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मैं रोज कहता हूँ, हमारा प्रोटेस्ट आज खत्म नहीं हो रहा है, हमारा प्रोटेस्ट कल भी जारी रहेगा। तो आज रात यहाँ कौन कौन रुक रहा है, एक बार हाथ खड़े करके बता दीजिए। हाथ थोड़े कम लग रहे हैं मुझे, क्या हो गया? टेंशन आ रही है क्या? देखो बारिश भी आ गई ना, कोई टेंशन मत लेना। हम कल भी बारिश में भीग गए थे, फिर भी यहीं पर सोए थे और कोई दिक्कत नहीं आई थी। थैंक यू सर, थैंक यू। और दो, हाँ, आंटी विजेता की मॉम है, वो कुछ कहना चाहती है। मेरे बेटे और बेटियों, सबसे पहले तो मैं दीपके की माँ से अगर मेरी बात तक आवाज चली जा या पहुंचा दोगे तो उसको बहुत बहुत दिल से मैं क्या धन्यवाद दे रही हूँ। और उससे कह रही हूँ बहन जी, बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैंने पता है मेरे को भी रात में नींद नहीं आती, और उसको तो कैसे आप इतनी दूर बैठा है, लेकिन आप दूर हो तो इसकी माँ यहाँ भी बोतेरी है, कोई चिंता की बात नहीं। दूसरी बात ये कि मैं ये दिल्ली देहात और दिल्ली के बच्चे अगर मेरी आवाज वहां तक चली जा तो बड़े शर्म की बात है। तुम्हारे बाहर ने आकर जंग हो रही है और वे एशिया में बड़े बैठे हैं, तो आना तो उन बच्चों ने ज्यादा चाहिए। ये तो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है, लेकिन किसके लिए कर रहा है? और ये भाई पुलिस वाले भी हैं, फौज वाले भी हैं, सब बेटे बेटियों के लिए कर रहे हैं, बच्चे तो उनके भी हैं। तो सब ने मिलकर इसका साथ देना चाहिए। मैं विजेता दैया की माँ हूँ, मैं भी इनका संघर्ष देखने आ गई, लेकिन घुटने में दर्द है, 70 बीमारी है, इतनी कड़ी धूप है। मैं तो तुम्हारी ये सोच के परेशान हूँ। दिन में धूप है, रात में धरती तप रही है, कैसे बच्चे सो रहे होंगे, लेकिन इनका संघर्ष जारी है और चलता रहेगा। और हमारे शिक्षा मंत्री, उसको तो शर्म बिल्कुल नहीं आ रही ना। तो घर का बड़ा आदमी अगर उससे गलती हो जाए तो वो 10 पे कहेगा बेटा मेरे से गलती होगी, माँ का ध्यान रखूंगा, लेकिन उस बंदे से तो 2 मीठे शब्द भी नहीं बोले गए बच्चों के लिए। तो ये संघर्ष तो जारी है और हम भी बड़े मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं अगर भाई ये जंग जारी रहे और ये काम पूरा हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखिए, इतने भी मदर से डरने की जरूरत नहीं है। विजेता को थ्रेट्स मिल रही है, मारने की धमकियां मिल रही है, फिर भी विजेता यहाँ खड़ा है और उसकी पूरी फैमिली आ जाई हुई है। तो जितने भी मदर्स है, जितने भी फैमिली वाले हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, डरने की जरूरत नहीं, पीछे मत हटना। थोड़ा रिस्क तो हमें उठाना पड़ेगा, अपना देश है। अगर आज हम डरकर हट गए ना, आज डरकर पीछे हो गए, तो इसके बाद ना हम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। तब कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं होगा, तब कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। तो आज अपने डर से मन हटा दीजिए। यहाँ पर बने रहेंगे, यहाँ पर टिके रहेंगे और पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो फिर से एक बार मुझे बता दीजिए, कौन कौन यहाँ रुकना चाहता है? आज रात को कौन कौन रुकेगा? देखिए, रात को मजा तो बहुत आता है रुकने में, ऑनेस्टली बता रहा हूं। मैं अभी आज कितना 6th, मैं तो भूल ही गया कितने दिन हो जाते हैं, मैं भूल जाता हूँ। 6th 6 दिन हो गए मैं यहाँ सो रहा हूँ, इन लोगों के साथ सो रहा हूँ। एकदम हॉस्टल वाला फील आ रहा है। ठीक है, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में सो रहे हैं, यहाँ पर साथ में गाने चल रहे हैं, देशभक्ति के गाने चल रहे हैं। कोई ये ना सोचे पार्टी शार्टी हो रही है, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। देशभक्ति कॉन्सर्ट हो रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। और उसमें कुछ गलत नहीं है। गलत है क्या उसमें कुछ? दिन भर अगर लोग धूप में खड़े होकर यहाँ रुक रहे हैं, दिन भर अगर यहाँ पर हम लोग तप रहे हैं धूप में, बारिश में हमारा टेंट उठ जाता है, तो खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए हम थोड़े देशभक्ति के गाने लगाकर नाच तो सकते ही है।
क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं आप लोगों का तो मुद्दा नीट का है, फिर आप लोग क्या कर रहे हो, ये क्या चल रहा है, ऐसे थोड़ी ना प्रोटेस्ट होते हैं। देखो हमें तो कोई और चीज मिल नहीं रही है अपना मोटिवेशन बनाए रखने के लिए, बस आप लोगों का प्यार है और उसमें कुछ देशभक्ति वाले सॉन्ग्स है। तो जो लोग आज रात को रुकने वाले हैं, मैं बता दूं 2 फायदे। एक तो देशभक्ति कॉन्सर्ट है और दूसरा पीछे हमारे जुनेद भाई वो खाना बढ़िया खिलाते हैं, ठीक है। तो जुनेद भाई जो है वो हमारे जॉर्ज सोरोस है। बहुत सारे बोल रहे हैं ना अमेरिका से फंडिंग आ रही है, जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आ रही है, तो वो फंडिंग जॉर्ज सोरोस जो है हमारे वो जुनेद भाई है वो पीछे है। उनके पैरों पर बैंडेड लग गए क्योंकि 6 दिन से वो खड़े रहकर खाना बांट रहे हैं सबको, तो पैर सूज गए उनके। तो मैं होप करता हूँ जुनेद भाई अभी आराम कर रहे होंगे थोड़ा, मैंने उनको बोला 1 दिन का तो रेस्ट कर लीजिए। तो मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूँ, कोई जाएगा नहीं, प्रोटेस्ट बंद नहीं होने वाला है, प्रोटेस्ट बढ़ने वाला है। जैसा कि कल किसान आए थे, किसानों ने बोला दे आर गोइंग टू जॉइन दिस मूवमेंट। कल तक आपको यहाँ पर किसान भी देखेंगे और एक बार किसान अड़ जाता है तो उसके बाद क्या होता है ये सबसे बेस्ट मोदी जी को पता है। एक बार पिंडों से गांवों से ट्रैक्टर ट्रॉली निकलते हैं तो क्या होता है ये इस सरकार को अच्छे से पता है। तो अभी भी वक्त नहीं गया है, ट्रैक्टर ट्रॉली भी आने वाली है, सोनम वांगचुक जी भी आने वाले हैं, बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट से शामिल हो रहे हैं। क्योंकि क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले लग रहा था यार बच्चे क्या कर लेंगे, अभिजीत 30 साल का है, अभिजीत के साथ जो है वो 25-26 साल के, क्या कर लेंगे ये लोग, 1 दिन रुकेंगे उसके बाद घर चले जाएंगे। लेकिन हम 1 दिन बाद घर नहीं गए, हम भी जिद्दी बच्चे। तो क्या हुआ, बच्चे तो जिद्दी होते हैं ना, सबसे ज्यादा तो जिद्दी बच्चे ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम भी जिद्दी है, अगर बच्चा जिद्दी नहीं होगा तो कैसा बच्चा है। तो इन लोगों को पहले लगा कि 1 दिन बैठेंगे चले जाएंगे, तो हम गए नहीं। तो दूसरे दिन सरकार ने पुलिस को बोलकर पानी रोक दिया, उनको लगा कि पानी नहीं देंगे तो चले जाएंगे, हम फिर भी नहीं गए, हम बैठे रहे। खाना रोक दिया, उन्हें लगा कि खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे घर चले जाएंगे, माँ के हाथ का खाना लेंगे खा लेंगे। अब मैं उनको क्या बताऊं, माँ खुद यहाँ खाना लाकर दे रही है। पानी रोक लिया, कई सारे हमारे अंकल आंटियां हमें पानी लाकर दे रही है। तो क्या करोगे आप लोग, कितना भी आप ट्राई कर लो, हम तो यहाँ से हिलने नहीं वाले। और क्योंकि मैं खुद फार्मर प्रोटेस्ट में गया था पार्टिसिपेट करने थोड़े दिन के लिए, तो एक चीज जो मैं वहां से सीख कर आया हूं, जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता, प्रोटेस्ट को सरकार सीरियसली नहीं लेती है, आप कितने ही दिन बैठ लोगे। इस देश का किसान इसी दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल तक बैठा हुआ था अपने हक के लिए, 1.5 साल तक बैठा हुआ था, 1 साल अपने हक के लिए। तब भी यही बातें कही जा रही थी, सरकार तो बिल वापस नहीं लेगी, मोदी जी तो सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, वो कभी बैक ऑफ नहीं करते, वो कभी अपने शब्दों से वापस नहीं जाते, तो कोई चांस ही नहीं है किसान बिल रोल बैक हो जाएगा। ये कहा जा रहा था, या नहीं कहा जा रहा था? किसानों के बारे में क्या कहा जा रहा था कि ऐसा प्रोटेस्ट करके, हाईवे ब्लॉक करके, रोड ब्लॉक करके क्या कर लोगे, सरकार तो पीछे जाते नहीं है, मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मोदी जी सुनते नहीं है किसी की। हालांकि डेमोक्रेसी में ये बहुत शर्मनाक बात है कि मोदी जी किसी की सुनते नहीं है। तो ये जो मीडिया चलाती है ना, मोदी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोदी जी विपक्ष की नहीं सुनते, मोदी जी किसी की बातों में नहीं आते। अरे डिक्टेटरशिप है क्या? हिटलर हो या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसे कैसे किसी की बातों में नहीं आते? अरे मोदी जी मेलोडी खा देते हैं। खालिस्तानी बुलाया था, खालिस्तानी, याद रखो, याद, किसानों को बुलाया खालिस्तानी। कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है। चल एक सेकंड, कोई बात नहीं, नथिंग, कुछ नहीं हुआ है। ये हमारे भाई है, ये सर है, ये हमारे लिए पानी की बोतल लेकर आए थे, लेकिन अभी पुलिस इनके फोटो निकाल रही है, इनकी आधार कार्ड मांग रही है, बोतल स्कैन कर रही है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है भाई, सोने की स्मगलिंग नहीं हो रही है यहाँ पर।
सुधीर भाई पुलिस से बात करिए, पानी को भी स्कैन कर रहे हैं ये लोग, पानी को भी स्कैन कर रहे हैं। मैं अभी बता रहा था ना, इन लोगों को लग रहा है पानी रोक देंगे तो हम लोग चले जाएंगे। सरकार को बिना पानी पिलाए हम नहीं जाएंगे, ठीक है? हमारा पानी रोक रहे हो ना, तुम्हें पानी पिलाकर जाएंगे हम यहां से। देखो पानी भेज दो वरना किसान आ जाएगा ट्रैक्टर ट्रॉली में पानी लेकर, और पानी नहीं आएगा दूध भी आता है। ये मैं किसान आंदोलन में देखा था, जब पंजाब का किसान बैठा हुआ था दिल्ली की बॉर्डर पर, तो उसको पानी किसने, उसको पानी नहीं, सुबह सुबह दूध के टैंकर आते थे हरियाणा के भाइयों से, सोनीपत से। बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा था। क्या क्या नहीं, पानी चाहिए, एनर्जी है भाई। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कितने लोगों को याद है आज से 1-1.5 साल जब पहले जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, कितने लोगों को याद है वॉर? सभी को याद है ना, बहुत चल रहा था न्यूज पर, कराची का पानी बंद कर देंगे, इस्लामाबाद का पानी बंद कर देंगे। देखिए कल सुबह कैसे मोदी जी पाकिस्तान को प्यास से तड़पा देंगे। ठीक है, ये चल रहा था ना कि पाकिस्तान को पानी के लिए तड़पा देंगे, पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे मोदी जी। सारे मीडिया वाले बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे? बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे? लेकिन देखिए इन लोगों ने पानी बंद कर दिया जंतर मंतर का, इस्लामाबाद या कराची का नहीं, अपने ही देश का पानी बंद कर दिया है। अपने ही देश के स्टूडेंट को पानी रोक रहे हैं। और क्यों रोक रहे हो यार? तुम्हारे घर से पानी ला रहे नहीं, तुम्हारे घर से पानी ला रहे। मुझे तो समझ नहीं आता ये सरकार पानी क्यों रोक रही है। क्या मोदी जी के घर से पैसा आ रहा है पानी का? हाँ जी, जो पानी आया ना उस पानी से चुल्लू भर पानी निकाल लीजिए। और जो लोग पानी रोक रहे हैं, सरकार जो पानी रोक रही है, वो उस चुल्लू भर पानी में डूब जाए। मतलब इतना पेटी कैसे हो सकता है यार कोई, इतना पेटी कैसे? मतलब दुनिया को कहते हैं भाई वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, विश्व गुरु, महामानव, क्या क्या नाम नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल। मुझे लगता है इसलिए पानी रोक रहे हैं, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल चीजों को तो पानी नहीं लगता है ना, हम लोग बायोलॉजिकल है, हमें तो पानी की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, है या नहीं है? यार लेकिन ये सोचो मैं ये सोच रहा हूं कि दुनिया का इतना बड़ा नेता जिसके इशारे पर डोनाल्ड ट्रंप भी नाचता है, दुनिया का इतना बड़ा नेता, हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये हमारा बहुत सौभाग्य है, जिनके इशारों पर पूरी दुनिया गोल घूमती है। दुनिया गोल कैसे घूमती है? मोदी जी जब चक्कर लगाते हैं ना, उस स्पीड से वो दुनिया गोल घूमती है। ठीक है, सूरज क्यों निकलता है? क्योंकि सूरज को मोदी जी के दर्शन करने होते हैं। ठीक है, तो वो सूरज जो है ना, हम लोग तो सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य मोदी नमस्कार करता है। ठीक है, तो मोदी जी तो भाई साहब, मतलब मुझे लगता है इस दुनिया में अगर कोई एक इंसान है जो सबसे सच्चा है, सबसे हिम्मत वाला है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे मोदी जी है। मतलब रशिया यूक्रेन की जो वॉर थी, आपको पता है कैसे रुकी? मोदी जी ने कैसे रुकी पता है आपको? फोन पर? अरे नहीं यार, झूठी बात है, फोन पर भी नहीं। मोदी जी को बस मिस कॉल देना पड़ा, पुतिन उतने में डर गया, भाई रुक जाता हूं मैं। मोदी जी का मिस कॉल देखकर ही दुनिया के सारे नेता ना कांपने लग जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी कांपने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कांपता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है, इतना स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है या नहीं है? इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर कौन है? मोदी। कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर? मोदी। अब इतना स्ट्रॉन्ग लीडर भी पानी रोकता है हमारा, तो मतलब समझ लो हम लोग कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं।
ठीक है, मतलब दुनिया भर की जंग छोड़कर, यूएस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस छोड़कर, पाकिस्तान का पानी रोकना था वो छोड़कर हमारा पानी बंद कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग कुछ बड़ा कर रहे हैं, और इसका मतलब ये लोग नर्वस है या नहीं है? नहीं है, नर्वस है, फटी पड़ी है, फटी। नहीं, मास्टर स्ट्रोक तो हर चीज है। देखो मोदी जी सुबह उठते आंख खोलते ना, वो भी अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी सांस भी ले ले, वो भी मास्टर स्ट्रोक है। उनके जैसा सांस कोई और ले ही नहीं सकता, वो एक अलग निंजा टेक्निक है उनकी। विजेता को कुछ कहना है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।